जी आज तारीख है 6 सितंबर 2025। हाँ अनंत चौदस। हाँ। क्या महत्व है, कैसे इसको समझाएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये अनंत चतुर्दश जो है ये हर ब्रह्मांड का हर कण हर पर्व अनंतमय है, लेकिन ये जो अनंत चतुर्दशी इसका नाम ही है अनंत। इसमें हम आपको क्या बताएंगे, भगवान ने स्वयं इसमें बताया है। उन्होंने बताया कि क्षण यानी पल विपल, क्षण घड़ी, पहर, दिन रात्र, उसके बाद में पक्ष मास, उसके बाद में आयन उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने के ऋतुएं, वर्ष, उसके बाद बताया भगवान ने कि युग है, मनवंतर हैं या कल्प हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये मैं ही हूं, मेरा स्वरूप है, ऐसा भगवान ने अनंत के बारे में बताया। यानी मैं अनंत हूं। ये ब्रह्मांड जो चारों ओर दिखाई दे रहा है, जितना अनंत दिखाई दे रहा है, यह अनंत स्वरूप भगवान का रूप है। उन्होंने कहा, भक्त से कहा, कौंडिन्य ऋषि से उन्होंने कहा है कि हम जो अनंत व्रत कथा है उसमें कौंडिन्य ऋषि से भगवान बता रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा है कि ये जो ब्रह्मांड अनंत है ये मेरा स्वरूप अनंत है, मैं ही जगत का रूप हूं। इसमें जो भगवान ने गिनाया जीव जंतु ऋषि मुनि, ये सारी सृष्टि ये मैं ही हूं और हम ही सब में प्रकाशित हो रहे हैं, हमसे ये संचालित हो रहे हैं, ऐसा अनंत का स्वरूप बताया। इस व्रत में 14 इस जो यह व्रत है इसमें 14 ग्रंथ का सूत्र जो है दोरा संस्कृत में कहते हैं वो बांधा जाता है दाहिने हाथ में। पहले बाएं में पूजन के लिए विधि बताई गई, फिर दाहिने में बांधने का अंतिम श्लोक है। तो इसमें 7 भुवन ऊपर 7 नीचे, भू भुआसा महाजना इत्यादि, इसके बाद में तल है, तल वितल रसातल इत्यादि पाताल जो है नीचे, ये 14 स्वरूप जो है 14 भुवन है, उनका ये ग्रंथ स्वरूप है। 14 गांठे ग्रंथ। तो ग्रंथ जो है, ग्रंथ का यहां स्वरूप यह है कि एक ग्रंथ एक ब्रह्मांड है, एक भुवन है, इस प्रकार से उसका स्वरूप है। तो भगवान ने कहा कौंडिन्य ऋषि से कि ऐसा है ऋषवर, ये हमारा ही स्वरूप है, ये जगत का सब स्वरूप हमारा है, हमसे ही संचालित हो रहा है, ये हमारे विधि के अनुसार चलना चाहिए। भगवान राम ने स्कंद पुराण में एक स्थान पर कहा, भगवान श्री राम ने कि भूयो भूयो भाविनो भूमपाला नत्वा च याचयति रामचंद्र। यानी भगवान कह रहे हैं कि भूयो भूयो भाविनो भूमपाला, भविष्य में होने वाले पृथ्वी के सभी राजाओं, ये रामचंद्र आपसे याचना करता है, प्रार्थना करता है कि इस ब्रह्मांड में हमने अपने राज्य को जिस प्रकार प्रजा का पालन किया है, ऐसे इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को तुम लोग चलाना, किसी की हत्या मत करना, एक ओर से नष्ट मत करना, अन्यथा तुम लोगों का अमंगल होगा। ये ब्रह्मांड जो है भगवान का स्वरूप है, उनके द्वारा संचालित है। इसमें कोई नेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर आतताई कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका वध हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, ये बताया है आपने, इसमें कोई विशेष अनुष्ठान वगैरह? हाँ, इसमें विशेष अनुष्ठान यही है, इसमें मानव अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इसमें ये जो अनंत का व्रत रहेगा, इसकी विधि बताई गई है कि आप भगवान का पूजन करेंगे, अनंत देव स्वरूप नारायण का, और उसमें जो वस्तुएं पूजन की हैं, चाहे खोटसो प्यार दूध दही फल फूल मेवा मिष्ठान पंचामृत गंगा जल शर्करा ईक्षुरस इत्यादि, मधु है, घी है और पंचामृत है, इत्यादि वस्तुओं से, वस्त्र से, आभूषण से, कंचन से, अनेक प्रकार रत्न से, जो आज जिसके हो सामर्थ्य उस अनुसार पूजन होगा। पूजन में कथा सुनना है, वो जो कथा या कथा में हुई पूजन की विधि याद आई है। ये भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा है, तो उन्होंने कहा प्रभु हमारा सर्वस्वनाश हो गया। तो उन्होंने कहा हम सूक्ष्म बता रहे, तुम्हारा राज्य चला गया, तुम ये व्रत है, इस व्रत को करो अनंत का, और इस व्रत को करने से तो 14 वर्ष तुमको करना है। 14 वर्ष क्या ये व्रत होता है, 14 वर्ष करने के बाद में उसका कार्य सिद्ध होता है, उसकी विधि है, उस प्रकार से करके और उस व्रत को प्राप्त करता है, फल को प्राप्त करता है। आपने फल की बात कही थी 14 वर्ष, तो जैसे शुरुआत अगर आप आज से कर दिया जाए तो क्या
फल भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये कर्मण्येवाधिकार फलेषु कदाचन कहने का तात्पर्य फल की आकांक्षा छोड़ करके कर्म करना चाहिए। फल में मन न लगाकर हम अपने मन को कर्तव्य में लगाएं अपने। तो ये 14 वर्ष का अनुष्ठान है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि कल मिलेगा या दूसरे वर्ष या चौथे वर्ष। ये है कि 14 वर्ष का जब ये कार्य है, जैसे भवन बनना है तो इसका स्वरूप है इतना बनेगा तब लिंटर पड़ेगा, तो इस 14 वर्ष कालों ने या तो वही में हो जाता, समय नहीं बीतता है, हम आप बीतते जा रहे हैं। भाई आप किसी वाहन पर बैठे, किलोमीटर उड़ रहा है, तो ऐसे काल यानी समय रूपी हम आप सब उस वाहन पर बैठे हैं और वर्ष रूपी किलोमीटर उड़ रहा है, बीत रहा है। हम आप अभी देखें कितना बीत गया पीछे, तो 14 वर्ष बीतते देर नहीं लगेगा। इसका वित्त पूर्वक कार्य किया जाएगा तो निश्चित फल मिलेगा। उसके सांसारिक कार्य जो है, धन है, ऐश्वर्य है, कामनाएं हैं, या ये सारी चीजें प्राप्त होंगी उसे। आपका थोड़ा ध्यान रखें, को हमने कष्ट रखा है ऐसा माना जाता है। लोगों का विश्वास भी है, तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो शॉर्ट नहीं की जा सकती, जैसे 14 साल आप नहीं, शॉर्ट नहीं किया जा सकता। जो है वो 14 वर्ष है। पूरा रहेगा। हाँ, उसका एक कोर्स है, वो ऐसा करने पर उस प्रकार से आपका जो क्रिया है वो पूरा होगा, तब आपका उसमें से फल निकलेगा। और जब क्रिया ही नहीं पूरी होगी, कोई भी शोध है, कोई भी कार्य है, कोई भी क्रियाएं हैं जिससे कोई फल मिलता है। आज आधुनिक विषय, आधुनिक समय में जो विषय है, MBBS है या कोई भी ट्रेनिंग है, कोई भी कोर्स है, वो उनका एक है कि इतने में पूरा होगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा। नहीं तो सारी चीजें शार्ट कर दी जाए, तो ये 60 नहीं, ये 14 वर्ष का ही कोर्स है। जैसे नवरात्र है, अब नवरात्र 9 दिन का है, लोग आगे पीछे रहते हैं, आगे पीछे कोई विधि नहीं। अब इस समय एक व्रत और चल रहा है, ये महालक्ष्मी व्रत चल रहा है। ये भादो, इसी भादो के उजाले पाक अष्टमी से प्रारंभ होता है। और जो ये कुआर आएगा पितृपक्ष जिसमें श्राद्ध होते, इसका अष्टमी लक्ष्मी का सबसे बड़ा पूजन है। इतना बड़ा लक्ष्मी का पूजन साल भर में होता ही नहीं, वही महालक्ष्मी अष्टमी व्रत है। ये 16 दिन का होता है, 8 दिन भादो में, 8 दिन क्या नाम है इधर कुआर अंधेरे पाठ में, अश्विन में, जो पितृपक्ष है। ये अष्टमी में चंद्रोदय व्यापनी मानी जाती है। चंद्रमा अष्टमी में उदय हो तब ये व्रत प्रारंभ होता है। ये भादो के सप्तमी पर प्रारंभ हुआ, चूंकि अष्टमी में चंद्रमा उदय हुआ, और कुआर पितृपक्ष में सप्तमी पर की ही अष्टमी लगेगी, उसमें चंद्रमा उदय होगा महालक्ष्मी। तो इसमें महालक्ष्मी अष्टमी व्रत भी चल रहा है, जो 16 दिन का होता है। कुआर का ये 8 दिन इसमें व्रत रहेगा लक्ष्मी का। सवाल हाँ हाँ बताओ। हाँ, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, चंद्र ग्रहण के सब राशियों पर अलग अलग फल होते हैं और विषय विस्तृत है। आप कल जो है पंचांग कुछ है और भी अंतर भी है, लेकिन 9:54 से चंद्र ग्रहण लगेगा रात्रि में, और 1 कुछ तक जाकर के 1:40 वाली से 1:45 तक समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, रात्रि में समाप्त हो जाएगा 1 कुछ पे। और ये चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटा पहले लगता है, वो 12:54 पर लगेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटा पहले लगता है, तो ये 9 घंटा पहले सूतक लगेगा। बालक, वृद्ध, रोगी 3 को छोड़कर बाकी को नहीं खाना पीना चाहिए। बालक, वृद्ध, रोगी ये तीनों खा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है ग्रहण का, वो यह है कि ग्रहण का जब स्पर्श हो, जैसे 9:54 पे स्पर्श हुआ, तो जब लगे तो नहा करके कोई व्यक्ति पूजन पर बैठ जाए, तो कोई भी मंत्र, जो मंत्र जपेगा, एक बार जपेगा तो वो 100 बार जपने के बराबर फल मिलेगा। और उसके बाद जब इसका मध्य होगा तब नहा करके बैठे, तो एक मंत्र एक बार जपेगा तो 1000, 1 सहस्त्र यानी 1000 बार पढ़ने का फल मिलेगा। और जब मोक्ष हो जाए उसके बाद नहा धो करके बैठे और फिर जाप करे, तो एक मंत्र पढ़ेगा तो 1,00,000 बार पढ़ने का फल मिलेगा। ये ग्रहण का विशेष लाभ है। इसमें ये गुरुजी बताते हैं हमारे दर्शकों को कौन सा मंत्र हम देना चाहेंगे। ये इसमें मंत्र ये हम ये अभी बोल चुके हैं, कोई भी मंत्र जो चाहे जपे, उसका फल 100, सहस्त्र और लक्ष गुना मिलता है। होना कौन सा चाहिए? अब ये मंत्र, हमें मंत्र क्यों कहें कौन होना चाहिए? कोई भी मंत्र जपे, ओम नमः शिवाय जपे, राम जपे, कृष्ण जपे, नारायण जपे, ओम नमो नारायणाय जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपे, गायत्री 24 चतुर्विंशत गायत्री 24 गायत्री है, गायत्री मंत्र जपे, महामृत्युंजय जपे। वेद का हर मंत्र है, वेद में जो है सब मंत्र है, कोई भी मंत्र जपे वो 100, सहस्त्र, लक्ष गुना, यानी आदि और मध्य और अंत
सत सहस्त्र लक्ष इतना फल देने वाला होता है। क्या ओम चंद्राय नमः? अरे कोई मंत्र जपे, जो इच्छा हो उसका वो जपे। वो अपना चुनाव करे, क्या जप पाएगा। हाँ